एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, आज तक भी ये चोट्टे की चोट्टे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोट्टे चोट्टे ही रही है, ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री पर धन पर यदि आपकी निगाह है, तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे, जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहाँ अश्वत्थामा ने अपने पाँव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया, ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध।
बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहे, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो माँ जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी, डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी। इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है, उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा। कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उत्तर में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं
पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी। पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरीदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरीद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए थे। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया। और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया
बोले नहीं राजा द्रुपद अब कुछ भी। द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, पर द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले। पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये तीन क्रम है, पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शिव महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस प्रेम से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राज सी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी, चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास, कहो
परमात्मा से। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली
पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं क्या चला रहा भाई? पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए राधे जय हो। जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा हो। भोले बाबा बाबा कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है
मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है
मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। राधे शंभो राधे जय हो। राधे का है सागर सबका है तू बाकी विधाता। तो ज्ञान का है सागर सबका है तू बाकी विधाता। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। भवसागर से भक्तों को भवसागर से भक्तों को पार उतारा है मेरे भोले बाबा। पार उतारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे
मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से भगवान शिव से विनती करिए, निवेदन करें, भाव से अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहें। दिल से अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। अश्वत्थामा चले गुरु द्रोणाचार्य जी की गोदी में जाकर बैठे। जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो एकदम स्वतंत्र होकर बैठता है। एकदम स्वतंत्र। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है,
एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है, मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध ले, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है, तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी, तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सुबह 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं?
अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और ब्रश, सब वहीं छोड़ के जाना पड़ा और तुम बाहर निकल जाओ। 5 स्टार का सुख अब तुम्हारे लिए नहीं है। उसी तरह पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था, उस पुण्य की 2000 के नोट की गड्डी भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया, दोनों में हाथ में बांधकर भेज दिया। तेरी पुण्य की गड्डी देकर भेज रहा हूं, जितना लुटाएगा रहना है रह ले, ऐसे रहे। जब पुण्य की गड्डी धीरे 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 खत्म होती चली गई, तब फिर भगवान से कहा अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूं? तब पत्नी के पुण्य की गड्डी काम में आई। उसने जो व्रत करा था, 500 के नोट की गड्डी भेज दी। पत्नी ने अपना पुण्य दिया, बच्चों ने अपना पुण्य दिया। धीरे 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 वो पुण्य भी खत्म होता चला गया, होता गया। आखिरी में फिर ये जिस घर में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, ये होटल पूरी की पूरी खाली करना पड़ी और आखिरी में फिर वापिस जाना पड़ा। चले, कभी कभी विचार करा करो कि होटल में रह रहे हो, होटल में जेब में जितना है उतना खर्च कर रहे हो, श्वास जितनी है उतना खर्च कर रहे हो, और एक दिन जाना पड़ेगा सब छोड़कर। चाहे सीओर वाला महाराज हो, चाहे कहीं का भी महाराज हो, जाना तो पड़ेगा। केवल तुम सोचो कि महाराज हमसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कोई अलग से बूटी लिखा के नहीं लाए, आया है सो जाए। कोई किसी का भरोसा नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब ये शरीर रह जाए, कब ये शरीर समाप्त हो जाए, किसका भरोसा? बस अगर विश्वास प्रबल किया है, भगवान पर भरोसा प्रबल किया है, दृढ़ता प्रबल की है, तो वो देता। एक पत्र आया, देखिए। गुरुजी, मेरी बेटी कुमारी निधि जन्म से दिव्यांग है, सुनना बोलना नहीं आता। 12 वर्ष की हो गई है, उसका फोटो ये है। निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, पता नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये नवल नगर ही है ना, नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये मेरी बेटी है, 12 वर्ष की हो गई है गुरुदेव। ना ये सुन सकती है, ना ये बोल सकती है, दिव्यांग है। 12 वर्ष हो गए इसको, ऐसा कैसा ही। उसका फोटो लगाया गया, 12 वर्ष। और 12 वर्ष इसको ऐसे कैसे ही हो गए, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। गुरुदेव, किसी ने हमारे रिश्ते, थोड़ा आवाज़ खोलो भाई, गला पकड़ रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने आकर बोला कि एक काम करें, अब इसको 12 साल तो हो गए, शिवजी पे जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं
वो जल और बेलपत्री इसको देना चालू कर। देखते हैं, देखकर देखो, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करो। मां हूं, बेटी के लिए व्रत किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल और बेलपत्र लेकर उस बेटी को दिया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बच्ची ना सुनती है ना बोलती है। अब गुरुजी उसको व्रत कराऊं तो कराऊं कैसे, वो समझ नहीं पाती। तब बाबा की कृपा से उसके लिए जब व्रत हमने प्रारंभ करा, आस्था और विश्वास किसको कहते हैं गुरुदेव शंकर के प्रति, कोई हमसे पूछे, हम तो बरहानपुर के ही निवासी हैं गुरुदेव। मेरी बेटी एक शब्द नहीं सुन पाती थी, 2-2, 3-3 कान की मशीनें रखी है, मशीनों से भी नहीं सुन पाती गुरुदेव, और ना बोल पाती है। हमने बेटी को जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। शिवजी की बेलपत्र कोई कान पे लगा देते हैं, वही बेलपत्र उसको खिला देते हैं। बाबा की कृपा से बेटी के कान में थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है। बेटी का फोटो देखिए आप, थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई, और मेरी बेटी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, अब वो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ कर रही है। उसका शब्द अभी थोड़ा आया है गुरुदेव, ज़्यादा तो नहीं आया, पर उसके शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया। गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है ये, शंकर जी ने अमृत दे दिया है संपूर्ण विश्व के लिए, जिसको लोग सुन रहे। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जिसने भी ये पत्र लिखा है, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। कुमारी निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, नवल नगर जीरी, जिला बुरहानपुर। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है, दया सागर है, कृपालु है वो। बस आपके विश्वास को मत टूटने दो। जितना भरोसा एक पत्नी पति पर करती है, एक पति पत्नी पर करता है, उससे भी लाख गुना भरोसा मेरे महादेव पर करना, वो दुख हर लेगा, निश्चित है। निश्चित वो दुख हरेगा। ऐसा कोई दुख नहीं है जो मेरे महादेव नहीं हर सकता। बस आपका भरोसा मत डिगने देना, विश्वास मत डिगने देना। कई लोग, अर्चना दीदी, कई लोग हमसे कहते हैं कि इतने पत्र आते हैं आपके पास में, क्या सभी पत्र में केवल लोगों का अच्छा ही अच्छा लिखा होता है? दीदी, इन पत्रों को हम कभी भी अपने सीहोर लेकर नहीं जाते। ये पत्र यहीं रखे रहते हैं और ढेरों में रखे रहते। कई पत्र तो बस थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत, ये ढेर, ये सारे पत्रों का ढेर है, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। आखिरी दिन आपको दर्शन करा देंगे एक साथ सारे पत्रों का, और सब पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, सारे पत्र में एड्रेस रहता है, किस गांव में, किस कॉलोनी में, किस मोहल्ले में, किस जगह कौन रहता है, उस तक का वर्णन रहता है। किसी का भाग्य लिखने वाले हम नहीं, पर भाग्य बदलने वाला महादेव जरूर है, ये निश्चित है। वो लिखता भी है, लिखने वाला, पर बदलता वही है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा आप उस परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र आया, देखिए, पत्तल है, ठीक है। रेखा चौहान जलगांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रेखा चौहान जलगांव से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। पीछे हैं क्या, उधर हैं? अच्छा, इधर हैं, ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा। रेखा जी, मेरा नाम रेखा चौहान, जलगांव से आई हूं गुरुजी।
मेरे गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था और वो गठान डॉक्टर ने दूसरी तरह की बता दी थी। गुरुदेव डॉक्टर से दवाई लेकर आई, शिवजी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू करा। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र चढ़ाना चालू करी। बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो वो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरी गठान गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। ये पत्र हैं, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे कई बाबा की कृपा है। आप केवल विश्वास मानकर सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प की पंखड़ी, वो भी ना हो तो 3 बार ताली, वो भी ना हो तो बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, शिव को अपनाओ, वो तुम्हारा हो जाए। पिताजी अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा और ना अपने पिता को किसी के सामने हाथ फैलाने दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जिस महादेव ने मेरे को दिया है, जिस भगवान ने मुझे दिया है, अब उसके सहारे पर जिएंगे, उसके भरोसे पर जिएंगे, मेहनत करेंगे और उसके भरोसे पर जिएंगे। मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर सच्चा गुरु होगा ना, सच्चा गुरु होगा तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। सच्चा गुरु कहेगा मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है और फल देना फिर उसके हाथ में। आजकल लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं, बहुत। दुनिया के लोग बहुत ना जाने कितने कितने चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर शिव कथा कहती है उस परमात्मा ने तुमको जन्म दे दिया, उससे बड़ा दुनिया का कोई आनंद नहीं, उससे बड़ा दुनिया का कोई क्रम नहीं। इस जन्म को पाने के बाद आप भगवान का भजन करो और अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करो। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे और बुरा कहोगे तो भी लोग कहेंगे। कहने वाला कहता रहे, आप अपना कर्म करते चलो। शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को अब गाय के दूध के लिए नहीं, अब अपने बेटे को प्रबल बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य लग गए। आपसे भी निवेदन है, बेटे के लिए घर बनाओ, जमीन लो, जायदाद बनाओ, सत्ता बनाओ, और एक बात का विचार करना, क्या बेटा जमीन जायदाद सत्ता तुम देकर चले जाओगे, अगर बेटे को ज्ञान देकर नहीं जाओगे, या वीर बनाकर नहीं जाओगे, या प्रबल बनाकर नहीं जाओगे, या बुद्धिमान बनाकर नहीं जाओगे, तो क्या बेटा उस धन को संभाल के रख सकता है? नहीं रख पाएगा। एक दिन मालूम पड़े दोस्त के साथ लैपटॉप पर बैठा, शेयर मार्केट खेल लिया, शेयर मार्केट खेला या डब्बा खेला, मालूम पड़े पूरा घर जमीन सब बिक गई। क्या फायदा ऐसा? वो डब्बा खेला, वो शेयर मार्केट खेला, वो पैसा इकट्ठा करा हुआ मालूम पड़े 2 क्षण में चले गया, 2 क्षण में चला गया वो धन। 2 क्षण, एक बटन दबी उसमें खरीदा और एक बटन दबी उसमें बिका, समाप्त, गया धन। यहां शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाने में लग गए, अश्वत्थामा को शस्त्र विद्या। अब मां अपने बच्चे को अगर कुछ सिखाती है ना, तो कहती है
आधा घंटा कार्टून शो देखने दूंगी, पहले मुझे लिख के बता। बोलो री माताओं, बोलो सही है कि गलत है? अपना मोबाइल दूंगी, लिख के बता। अगर तुझे यह याद हो गया तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़ जाऊंगी। कुछ बच्चे को मां समझाकर उसको कहती है कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगी, तू मेरा बस ये याद करके बता दे, तू ऐसा करके बता दे, मैं तुझे ऐसा कर दूंगी। ये मां का प्रेम है, ये मां की वात्सल्यता है, ये मां की करुणता है। ये मां अपने बच्चे को कैसे ज्ञान दे रही है, मां की वात्सल्यता के अंतर्गत आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया, अश्वत्थामा सुन, मैं जो विद्या दे रहा हूं, एक दिन में तुझे एक शस्त्र विद्या दूंगा। अगर उस शस्त्र विद्या को तू सीख गया तो मैं कहता हूं शंकर जी ने तुझे मुझे दिया है। शंकर जी तुझे एक बार अपने शिवालय का दर्शन कराने के लिए जाएं ना जाएं, मैं तुझे शिव के एक शिवालय का दर्शन रोज कराऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, पिताजी ठीक है, अगर मैं शस्त्र विद्या में एक दिन में एक विद्या सीख गया तो तुम मुझे एक शिवालय का दर्शन कराने ले जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शिवालय का दर्शन कराने के लिए चलूंगा। पक्का? पक्का। अब अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। शस्त्र विद्या सिखाते, एक दिन में एक विद्या सिखा देते और सीख जाता, परीक्षा लेते और गुरु द्रोणाचार्य उसको एक शिवालय का दर्शन कराने जाते। आज निकल गया समय, निकलता गया निकलता गया निकलता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई। गुरुदेव ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई और शस्त्र विद्या सिखाते ही गुरु द्रोणाचार्य किसी काम से चले गए और भूल गए कि मुझे एक शिवालय का दर्शन कराना है। अश्वत्थामा रो पड़ा, आज मेरे पिता ने शिवालय का दर्शन नहीं कराया। पर मेरे पिता कहते थे कि शिव शिवालय का दर्शन कराता है। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वो ही जा सकता है जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा होगा, दूसरा नहीं जा सकता। आप अपने बेडरूम में जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, आप अपने कमरे में कोई भी सामान अटाला पसंद नहीं करते। तुम अपने कमरे में कोई अटाला सामान नहीं रखते। गुलदस्ता जो तुमको पसंद है, अलमारी में कपड़े जो तुमको पसंद है, ज्वेलरी जो तुमको पसंद है, वो तुम अपने कमरे में रखते हो। अलमारी तुम्हारी पसंद की, फर्नीचर तुम्हारा पसंद का, कूलर तुम्हारी पसंद का, एसी तुम्हारी पसंद का, पंखा तुम्हारी पसंद का, कमरे में कलर हुआ तुम्हारी पसंद का। अटाला रखने के लिए लोग घर में एक अलग से कमरा बनाते हैं जिसमें टूटा हुआ भंगार का सामान, बेकार सामान पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता तो मेरा महादेव भी अपने मंदिर में अटाले को नहीं लाता। मेरा महादेव भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, ये शिव महापुराण में, ये शिव महापुराण में भगवान भी कबाड़े को इकट्ठा नहीं करता। बहुत सारे कबाड़े होंगे बरहानपुर में जो अभी तक कथा में नहीं पहुंचे होंगे। तुम अपनी कीमत पहचान जाना। तुम अपनी कीमत पहचानना कि भगवान ने तुम्हें कथा में क्यों बुलाया, भगवान ने तुम्हें मंदिर तक क्यों बुलाया, एक लोटा जल तुमसे क्यों चढ़वा रहा है, एक बेलपत्र क्यों चढ़वा रहा है, शिव आराधना में तुम्हारा चित्त क्यों लगा है, भगवान शंकर के गुणगान में तुम्हारा मन क्यों लगा है। कभी स्मरण करना कि अच्छा व्यक्ति अच्छा सामान रखता है, मेरा भोलेनाथ भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, अपने शिवालय में, अपने देवालय में उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है, बाकी के सब कुछ छोड़ देता है। छोड़